हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को एंजल्स की तरफ से मिल रहा होगा। सबसे पहले आप सभी को लव यू, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी ओर से। आज हम देखने वाले हैं कि आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल में, ठीक है, या लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे। सो 1-2 दिन की एनर्जी हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डेज़ जो गए हैं और अभी की क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए, ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं। ये किसी का सजेस्टेड टॉपिक है, सो थैंक यू फॉर योर सजेशन। यू हैव 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जिससे आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया है देन पॉज द वीडियो एंड मेडिटेट, और जो फिर आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके दिमाग में जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की, तो मैंने बंद किया है। ओके, सो या आपके दिमाग में जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ये आपके क्रश हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप लाइक करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं। सो आप ये जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या चल रहा है। ये आपके प्यार हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला लवर्स कार्ड था यहाँ। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये बस आपके दोस्त हों और आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स हों, एंड यू वांट टू नो कि हाँ भाई वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो नाउ लेट्स से कि आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 1 के दिमाग में जो भी पर्सन है वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नेम इनिशियल देखेंगे कि आपको कंफर्म हो जाएं चीज़ें, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। ओके, अगेन चैरिट कार्ड इज हियर, 2 बार आया, अब तो लेना ही पड़ेगा भाई। चैरिट, ओके, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पर्सन है ना, इन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में मालूम है। इन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में मालूम है, दैट यू लाइक दैम, आप उन्हें पसंद करते हो, ये बात ये जानते हैं। ये पता है आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या करंट एनर्जी बोल लीजिए, कुछ कह लीजिए। ये पता है क्या सोच रहे हैं, दैट आप, अगर आप पे बात आती है ना, मतलब आप ऐसे हो, अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलता है ना, आपसे सहन नहीं होती। आप है ना उनके जो पर्सन उनके खिलाफ बोल रहा है या उनको गलत कह रहा है, गलत ठहरा रहा है उनको, आप उसको जवाब दे सकते हैं। आप हो ना उनके बारे में सुन नहीं सकते, आप उनके बारे में किसी के मुंह से गलत नहीं सुन सकते। अगर आपके सामने कोई कहता भी है ना उनके बारे में गलत, तो आप सहन नहीं करेंगे, आप सामने वाले को सुना देंगे। आप लड़ाकू विमान बन जाते हैं जब उनके बारे में कोई गलत बात बोलता है तो आपके सामने, ठीक है।
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो ये जो पर्सन है इनको मालूम है ये चीज़ कि आप उनके बारे में गलत नहीं सुन सकते। इनफैक्ट उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको, उन्होंने जैसा ड्रीम में सोचा है ना, आप बिल्कुल हूबहू वैसे हो, लेकिन आपको कभी बताया नहीं होगा, जताया नहीं होगा। इनके दिमाग में है ना ये रहता है कि अरे ऐसा ही पर्सन मैं चाहता था या चाहती थी, जैसा ये पर्सन है सामने वाला। आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, मे बी आपके जो कह लीजिए लुक्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इतनी अट्रैक्शन है ना इनको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एट द सेम टाइम आपको भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। आप या तो सोशल मीडिया पे हो सकते हैं या फिर कहीं जिस भी काम में हो आप, बहुत ज़्यादा आपका नाम होगा, ठीक है, या सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान होगी। मे बी आप सोशल वर्कर हो, नॉट फॉर एवरीवन, बट ये कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए, या फिर आपको सोशल वर्क करना पसंद हो, लोगों की हेल्प करना आपको पसंद हो, ठीक है। सो आपके अंदर जो चीज़ उन्हें पसंद आती है वो यहीं आती है कि आप इतना अपने आप को जिस तरीके से मेंटेन करते हो, जिस तरीके से आपको रखते हो आप अपने आप को, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उन्हें। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुंदर हैं बहुत, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि आप अगर किसी का लाइफ पार्टनर बनते हैं या फिर आप किसी का स्पाउस बनते हैं फ्यूचर में, तो वो पर्सन बहुत खुश रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस आप उनके ही रहेंगे, आप उनके ही बन के रहेंगे, आप उन्हीं के सामने रहेंगे, आप उन्हीं के पास रहेंगे, आप किसी और को नहीं देखेंगे, आप बस उन्हीं के ख्यालों में, उन्हीं के फ़ोटोज़ में, उन्हीं की यादों में खोए रहेंगे। आप एक बहुत अच्छे नर्चरिंग लविंग पर्सन हैं, वो ऐसा मानते हैं आपके बारे में। इनफैक्ट दे थिंक कि आप हो ना एक बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप स्टार सीड भी हो सकते हैं जो यहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए हैं, और उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। अगर आप यहाँ पे मेल भी देख रहे हैं ना वीडियो को, तब भी आपके अंदर जो वो फेमिनन एनर्जी है, फेमिनन जो साइड है आपकी, वो बहुत अच्छी लगती है इस पर्सन को। पर है ना ये सोच रहे हैं कि चलो भाई अच्छी बात है, अच्छा पर्सन है, ये सब कुछ है, गुड लुकिंग है, नेचर अच्छा है, कोर नेचर है, प्योर नेचर है इनका, ठीक है, सामने दिखावा नहीं है, अच्छा है, मेरे लिए कुछ सुन नहीं सकते, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये पर्सन, प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है एट द सेम टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप इनको लेके, ठीक है। या आपको जेलिसी भी बहुत ज़्यादा होती है जब सामने वाला कोई पर्सन इनकी तरफ देखता है या फिर इनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है कोई और, तो आपको जेलिसी फील होती है ना। सो ऐसा हो सकता है, लेकिन इनको ना एक चीज़ बहुत खलती है, इनके दिमाग में एक चीज़ बहुत चल रही है फ़िलहाल, या 2-3 दिन से चल रही है, वो ये कि जब आप इतना हमें पसंद करते हैं तो आप बता क्यों नहीं रहे। अगर आपको इतने ज़्यादा इमोशंस हैं हमारे लिए, देन वाई आप अपने कदम क्यों पीछे ले रहे हैं, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं बताने में। इनफैक्ट आपको उनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, उनको भी ऐसा फील होता है, और वो आपको एक चाइल्डिश बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, एक ऐसा बच्चा जो बड़ा सा मासूम है, प्यारा सा है। मे बी आपको म्यूज़िक पसंद हो, इट कुड बी पॉसिबल कि आपको म्यूज़िक पसंद हो, तो वो आपके बारे में देखो यही सोच रहे हैं कि आप इतने केयरिंग हैं, इतने लविंग हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं, बेबी चाइल्ड हैं आप, मतलब एक बेबी की तरह हैं आप, या आपके लुक्स ऐसे हो सकते हैं क्यूट बहुत ज़्यादा। सो इनको ये लगता है कि चलो इतना है, इतना केयर करते हो, इतना प्यार करते हो, तो बता क्यों नहीं रहे हो आप। इनफैक्ट इनको ये जानने में ना इंटरेस्ट है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो।
बेशक ये अपनी फीलिंग्स ना बताएं कभी आपको, आप जताया करें बस। हाँ, इनको आपके अटेंशन की आदत हो गई है भाई। प्लीज़ एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो पर्सन है, वो भी आपको बोल सकते हैं आके, बट आई डोंट नो क्या चीज़ ऐसी है जिसने उन्हें रोक रखा है। मे बी उनकी चाइल्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, नॉट फॉर एवरीवन। ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड इज हियर, या नाइट ऑफ कप्स, ओके, 8 of swords and 10 of swords. One more card, angels. Okay, Queen of Swords. अब मेरी बात गौर से सुनिए, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो ये है कि ये एनर्जी अगर आपकी नहीं है ना, तो ये एनर्जी उस पर्सन की है जो मैंने अब तक बताई है, ठीक है। रिवर्स हो सकती है एनर्जी, ओके। और अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है। शायद यही चीज़ है जो उन्हें रोक रही है, जो स्टॉप कर रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है और इस वजह से कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, आप परेशान रहते हैं, आपको दिमाग ख़राब रहता है आपका। और वो है ना, सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत ज़्यादा आप है ना गुस्से वाले पर्सन है। अगर आपको कुछ बोल दिया ना तो आप भड़क पड़ेंगे। आपका जो ज्वालामुखी है ना, वो वोल्केनो जो है वो एकदम से विस्फोट हो जाएगा, एकदम से फट पड़ेगा। तो उन्हें ऐसा डर भी लगता है आपसे कि कहीं आप कुछ बोल ना दें उन्हें, कहीं आप ये भी आपको लाइक करते हैं डियर, दे लाइक यू टू। सो या डेफिनेटली वो इस बात से डरते हैं, खौफ खाते हैं कि कहीं आप उन्हें कुछ बोल दें, अगर वो बोल ना दें आप उन्हें कुछ, अगर वो आपके सामने इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, या बड़े डरे हुए हैं भाई ये पर्सन तो। हाँ, ऐसा क्या कर रखा है आपने, डरा रखा है बंदे को एकदम, या बंदी को, है इतने खौफनाक हो क्या। खैर, मजाक है, सीरियस मत लीजिएगा। सो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ये लगता है मे बी इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस लव में अच्छे नहीं रहे हैं। दैट्स वाई या तो आप स्टेप नहीं ले रहे हो या फिर वो नहीं ले रहे हैं। एक पर्सन को यहाँ ज़रूर लगता है कि सामने वाला किसी रिलेशनशिप में किसी और से कमिटेड है। दैट्स वाई सामने वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उसको ये लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, दैट्स वाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सेम पेंटिकल है दोनों के हाथ में, ठीक है। तो मुझे सेम ही लगा, एकदम से दोनों पे एकदम से नज़र गई मेरी। वो ये है कि यस, आपको वो देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट या कोई बात आपको कहना चाहते हैं, बट आई डोंट नो क्या उन्हें चीज़ ऐसी है जो स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने से, या आपको भी ये चीज़ पता है कि वो आपको लाइक करते हैं बट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। कृष्णा नाम हो सकता है मे बी किसी का यहाँ, नॉट फॉर एवरीवन बट, या किसी का नाम माधव, कृष्णा, या फिर कृष्ण जो भगवान है उनके नाम पे हो सकता है, ठीक है। सो क्या है कि यस, आपको जानना चाहते हैं वो एकदम अच्छे से आपके बारे में, एक एक चीज़ आपके बारे में। और मे बी आप भी प्रे कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन कुछ बोले यार, कुछ तो बोले। ऐसे कब तक आंखों के इशारों से, आंखों से बात करेंगे, निगाहों से कब तक ऐसे बात करेंगे, कभी तो कुछ बोले आपको। ये हो रहा है कि अरे बोले कुछ तो यार। आई मीन क्या ही बोलूँ अब मैं। लेट्स सी, ओके, ऑरेकल डेक से देख लेते हैं।
देखिए, अगर आपको अपनी अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए ना तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल मत किया कीजिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊँगी। और सच में अगर कोई कॉल करता है ना, सच में हेडेक हो जाता है यार। आई मीन पता है क्या होता है, अब एक दिन में अगर 10-10 कॉल आ रहे हैं तो एक पर्सन कैसे अटेंड करे। और भी काम होते हैं ना, पर्सनल रीडिंग्स भी होते हैं और वीडियोस भी बनानी होती हैं। तो आप मुझे बस है ना व्हाट्सएप पे डीएम किया कीजिए, मतलब मैसेज कर लिया कीजिए। वहाँ पे मेरा असिस्टेंट होता है हमेशा आप लोगों के आंसर्स के लिए। कई दफ़ा ये होता है कि मैं भी आंसर कर देती हूँ, ओके। लेट्स सी क्या है आपके लिए एडिशनल मैसेज। आफ्टर दैट हम उनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओ माई गॉड, यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू गॉड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक सजेशन है, सरेंडर कर दीजिए गॉड को। डेफिनेटली आप दोनों की यूनियन होगी अनएक्सपेक्टेड वे में, एकदम से। आपको पता भी नहीं चलेगा कब यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया और कब आप दोनों की यूनियन हो गई है। You just need to wait. You just need to surrender to God, okay? और अगर आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं तो करते रहें। बहुत जल्द आपकी यूनियन हो सकती है उनसे, ठीक है। वो हम टाइम फ्रेम देख लेंगे कब तक रहेगा। नाउ लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वो ऑलरेडी है ना आपके लिए प्लान कर चुके हैं कुछ। मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आपका इनके साथ, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है। I still cannot believe that I fall in love with you at the first sight, just like it happens in movie. My heart start beating fast. Only you are visible everywhere. मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे प्यार हो गया है, वो भी पहली ही नज़र का, जैसे कि मूवीज़ में होता है। हाँ, मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। If I tell you how much I love you, you would not believe. I found myself because of you. I love you. या तो ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है, ये अब आपको पता होगा भाई ये किसकी एनर्जी है, ये हाल किसका हुआ, वो तो आप ही जानते होंगे, ठीक है। देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ये तो आई टॉक टू यू लॉट इन माई माइंड। मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ अपने दिमाग में, अपने जहन में। बहुत कम आता है ये कार्ड, आपके लिए आया है। द लव इज़ इमोशनल, फिज़िकल एंड अनकंडीशनल। दिस लव, सॉरी, यह जो प्यार है ये इमोशनल है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है एंड अनकंडीशनल है। I'll never forget the moment I saw you for the very first time. I could not take my eyes off of you. ये तो आपने है ना, आपको पहली नज़र का पहला प्यार हुआ है भाई इस पर्सन से, या इस पर्सन को आपसे पहली नज़र का पहला प्यार हुआ है। पहली ही नज़र में आप कायल हो गए इनके, या ये हो गए। I wish you could be mine in this lifetime. I would tell my heart condition in front of the whole world. I would hug you and walk holding your hand all my life. Wow. The importance, the feelings that are for you will never come again for anyone. You are the pearl of my life, which is very precious to me. बहुत important है आप उनके लिए। I hate you, I love you too. I don't know what kind of love is there. आपसे प्यार भी है, मोहब्बत, नफ़रत भी है, मोहब्बत भी है। कैसा इश्क है ये मुझे नहीं पता। अंडरस्टैंड मी, आई रियली वेरी सीरियस अबाउट यू। अंडरस्टैंड कीजिए मुझे, मैं बहुत सीरियस हूँ आपके लिए। समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू, या यू आर सो क्यूट माई लव। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी ऑलवेज। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, आप एकदम बच्चे की तरह इन्हें क्यूट लगते हैं। सच में बहुत क्यूट लगते हैं आप इन्हें। माई लव, वाई यू हर्ट मी। मे बी आपने कई दफ़ा इनको हर्ट किया हो। आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मेट।
इट इज़ नॉट अ जोक, ट्रूथ है, ये सच है। आपका आपका कोई ना कोई ऐसी बात उन्हें सब में दिखती है। ओके, लेट गो द पास्ट, टेक अ न्यू स्टेप्स टूवर्ड्स आवर रिलेशनशिप। पास्ट को जाने दीजिए और एक नई शुरुआत करते हैं रिश्ते की। क्या बोलते हो? फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग व्हाट आई डिड। ओके, सो या ये मैसेजेस थे। नाउ लेट्स सी कि नेम इनिशियल क्या है उनके। ओके, एशिया, एशिया से हो सकते हैं। इट कुड बी एक्स। ओके, कुछ कनेक्शन हो आपका इनके साथ। अदर कंट्री, लॉन्ग हाइट, या फिर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लैक, जेड, ए से नाम हो सकता है या ए नाम आता हो ना उनके नेम इनिशियल्स में। ठीक है, एन, आई, अनी नाम भी हो सकता है, अनी। एम से नाम हो सकता है, सी से नाम हो सकता है, टी से नाम हो सकता है, यू से नाम हो सकता है, जे से नाम हो सकता है। मैंने कार्ड्स के बनाया है ये कार्ड से, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसका मजबूत है इनके कागज। एच। ओके, देख लीजिए क्या बन रहा है ना। लेट्स से कि कब तक कांटेक्ट करेंगे। आप बहुत बोलते हो कि टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। ओ नो क्या हो गया भैया, आज तो बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, मैंने तो देखा ही नहीं। ओके, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना हो सकता है, मार्च, आफ्टर 3 month, वेरी सून, जुलाई, और ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 6, 7, 8, 9, 10, बस आफ्टर 11 month। ओ माई गॉड, ये बहुत लंबा टाइम है। यस, yeah, that's all for you, pile number 1, that's all for you. I hope you like the video, enjoy the video। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आज बहुत ज़्यादा लंबी चली गई पाइल नंबर 1 की वीडियो। सच में रीडिंग बहुत लंबी चली गई उनकी। मैं आपके लिए भी ट्राई करूँगी कि डिटेल्ड वीडियो हो ये, ठीक है। सो या आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मे बी आप ड्रीम्स में इस पर्सन को देखते हो अपने, ठीक है, आप ड्रीम्स में देखते हो इन पर्सन को अपने, या आपने इन्हें कहीं ट्रैवल करते हुए आप इन्हें मिले हों। आपको इनकी नॉटीनेस जो है ना वो पसंद आ गई हो, भाग गई हो, ठीक है। नोटी होंगे ये बहुत पर्सन, फ्लर्टी हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि जो पाइल नंबर 2 है उनके दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मुझे कि पाइल नंबर 2 के दिमाग में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं उनके लिए। ओके ओके, एम्परर, Three of Wands, Two of Wands, Nine of Cups। वाई से किसी का नाम है क्या? हेरोफेंट, वाई से है क्या किसी का नाम यहाँ? वाई से, या वाई आता हो उनके नाम में।
मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या तो वो आपसे इसमें बड़े हैं, ठीक है, आप उन्हें स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, या वो आपको स्टॉक या स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, सोसाइटी में वेल नोन हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं जो आपसे इसमें बड़े हैं बहुत, ठीक है। अगर आप अपने फादर के बारे में जो शायद इस 3D वर्ल्ड में ना हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं जो शायद अभी मौजूद ना हो आपके साथ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उनके बारे में आप पूछ रहे हों कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या फील करते हैं। पहले तो मैं उनके लिए बता दूं जो किसी अपने लव के लिए ना सोच के किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि वो आपको चाहते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए से ठहरे ना, बंधे ना रहें किसी चीज़ से, जस्ट नीड टू चूज़ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और यूनिवर्स से पूछिए, यूनिवर्स से मांगिए, ठीक है। वो पर्सन ये चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, उतनी चीज़ें सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। आपको जितना सिंपल दिख रहा है सामने वाला, वो वैसा नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन अलर्ट रहने के लिए बोल रहा है। अगर ये किसी की ऐसी एनर्जी थी जो अपने फादर के लिए, ग्रैंड फादर के लिए, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहा था जो उनसे बड़े हैं या उनके साथ उनका कोई और रिश्ता है, ठीक है। वो आपको अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं और आपको यूनिवर्स से गाइड लेने की बोल रहे हैं। यूनिवर्स से आपको चाहते हैं कि आप उनसे गाइड लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लव के लिहाज से देख रहे हैं, या फिर क्रश है, या फिर आप उन्हें लाइक करते हैं एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या है कि वो पर्सन एक तो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉस हैं, आपके टीचर हैं, आपके लेक्चरर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे गाइड हो सकते हैं जो आपको गाइड करते हों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर किसी बिग पोजीशन पे हैं वो पर्सन, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो या तो आप इन्हें स्पाई कर रहे हो, आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो, ये पर्सन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मिले होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और या आई वॉन्ट टू टेक दिस 2 कार्ड्स, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हों, अगर, या फिर आप ऑनलाइन इनसे क्लासेस लेते हों, ऑनलाइन कहीं ना कहीं आप इनसे गाइडेंस लेते हों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मून कार्ड इज हियर, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और ओके, आपका तो दिल टूटा है भाई। जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, या तो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल टूटा है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। मे बी ये सॉन्ग आप सजेस्ट करना चाहते सामने वाले को। मैं आपको टोटली बताऊं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपने इन पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया होगा, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया होगा इस पर्सन का, बट रिटर्न में आपको वो चीज़ें, वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस नहीं मिले जो आप दे रहे थे, ठीक है। आपने है ना इस रिलेशनशिप में है ना एक खुश रहने का नाटक किया, ठीक है, या इस रिश्ते में, या फिर कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया, बट इसने आपके एफर्ट्स को, आपकी जो केयर है उसकी परवाह कभी नहीं की। तो आपको इन द लास्ट क्या करना पड़ा, आपको अपने आप को चूज़ करना पड़ा। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन देखा, आपने बहुत ज़्यादा ऐसे
इमोशनली ट्रामा देखा इनकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे टी से किसी का नाम हो सकता है, वाई तो इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं वाई ज़रूर आता है आपके नाम में या उनके नाम में, ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वाई मुझे बार बार लग रहा है, वाई यू, ठीक है। सो यस, ये पर्सन फाइनली पता है क्या है, ऐसे है कि आपने बहुत ज़्यादा दिया किसी सामने वाले को, बट उसको कोई परवाह नहीं थी, तो आपने उस चीज़ को वहाँ से लेट गो किया, छोड़ दिया, ठीक है। आपने वहाँ से मूव ऑन करके अपने आप पे फोकस किया। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो वो पर्सन की लाइफ में कोई और था, या फिर आपकी लाइफ में कोई और वो समझते थे, है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन इससे कुछ मिलती जुलती ज़रूर थी। अगर आपको वो अट्रैक्ट किया तो आप उसे भी देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले तो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने क्या खोया है, क्या उन्होंने अपने हाथों से फिसलने दी, कौन सी रेत कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी प्रीसियस थी वो चीज़, उन्होंने खो दी है वो। मे बी आप उन्हें स्पाई कर रहे हैं या वो आपको स्पाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई तो ऐसा एक पर्सन है जो सामने वाले को नोटिस कर रहा है, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप फ़िलहाल उनका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उन्हें इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि यस हाँ, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अवेयर नहीं थे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में, सामने वाला पर्सन अपनी अपनी ही फीलिंग्स के बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें पता लगा है, अब उन्हें ये लगा है, अब उन्हें रियलाइज़ हो गई ये चीज़ कि अब बहुत लेट हो चुका है। वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप उनको इतना इमोशनल होके सामने वाले को दे रहे थे, प्यार केयर कर रहे थे उनकी, इतना ज़्यादा अच्छे से उन सामने वाले को ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, या तो वो आपको ट्रीट कर रहे थे ऐसा, या आप उन्हें, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सी एनर्जी आपसे मैच हो रही है। सो इतना दिया ना आपको, लेकिन सामने क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। सामने वाले ने क्या मिला, फिर कुछ भी नहीं मिला। सामने वाला ऐसे ही टाटा बाय बाय बोल के चला गया भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका आना भी आपकी लाइफ में ज़रूरी था। कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, कहीं ना कहीं आपने उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर उतारा आपने, ठीक है। और क्या है, ये जो दिल टूटा, जो हार्ट ब्रेक हुआ, इसको आपने हील किया, इसको आपने अपने आप किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से खुद पे काबू पाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखी। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। द सन कार्ड इज हियर, वो आपको एक बहुत ही या सन कार्ड इज हियर, वो आपको क्या दिखाता है कि उनको है ना, आपका जो वो थोड़ा सा बचकानी हरकतें थी ना, उन्हें बहुत बहाती थी। नाउ दे आर रिमेम्बरिंग द मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, उनको वो वापस से उन्हें रिकॉल कर रहे हैं, वापस से वो मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं कि कितना अच्छा था आपके साथ वो टाइम, कितना अच्छा बीत रहा था, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, सारी बातें उनके दिमाग में फ़िलहाल आ रही हैं। बट नाउ अब क्या, ये मुझे वो आया है मुहावरा याद, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या है भाई, और तब तो जब सामने वाला दे रहा था थाली भर के, लो भाई लो, दे रहा था सामने वाले को, लो आप, आपसे इतनी मोहब्बत है हमें। मुझे एक सॉन्ग और याद आया आपके लिए, इतनी मोहब्बत करो ना, मैं पता नहीं, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं। शायद इन्होंने जब आप इनसे करते थे मोहब्बत, या ये आपसे करते थे, तो आपने कहा होगा ये सॉन्ग, या फिर वो कहते थे कि इतनी मोहब्बत मुझसे ना करो, ठीक है। आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी इनको आपकी, मतलब आपकी आंखों में डूब जाते थे सामने वाला, चाहे बेशक कितना ही क्रूर
क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही अकड़ू क्यों ना हो, कितना ही कह लीजिए, रुकिए, कह लीजिए कितना ही वैसा क्यों ना हो, खड़ूस टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन हाँ, आपके सामने कुछ तो ऐसा था जो उन्हें ठहर ठहरा ठहरा सॉरी क्या बोल रही हूँ, ठहराव देता था। मतलब कुछ समय के लिए ही वो ठहर जाते थे, वो रुक जाते थे। बट या नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यस, जो भी हुआ गलत हुआ, शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। अब उन्हें वो चीज़, वो पेन वापस अब उन्हें फील हो रहा है। अब वो चाहते हैं आपसे बात करना। अब वो आपको एक इमोशन से भरा कप देना चाहते हैं। अब वो आपको शायद कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं तो आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि उनके मैसेजेस, सबसे पहले ओरिकल टेक्स्ट से देख लेते, फिर मैसेजेस की तरफ जाएंगे। एडिशनल मैसेज एंजल्स क्या है? आप उन्हें ना प्योर गोल्ड लगते थे। ओहो, आप है ना, शायद या तो वो पर्सन या आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, जस्ट नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक साइकिक पर्सन हैं, जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, क्रिएशन, आप अपने आप वर्क करते रहें, चीज़ें अपने आप आपकी सेटल हो जाएंगी, ठीक है। लाइफ में अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगी। जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ डियर। नाउ लेट्स सी कि क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, I don't know what to say to you. I never found words front of you. मुझे नहीं पता मुझे आपको क्या कहना है, क्योंकि आपके सामने मैं कभी भी कुछ नहीं कह पाया या कह पाई। I wish God could write you in my lines. This would be the best gift of my life for me. ठीक है, मतलब काश गॉड आपको मेरे हिस्से में लिख दे, मेरी डेस्टिनी में लिख दे, ये मेरे लिए सबसे बेहतर गिफ्ट होगा मेरी ज़िंदगी का। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। मैं आपके बारे में सोचता हूँ हमेशा रात में, जब भी फ्री होता हूँ या फ्री होती हूँ। दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। ओके, यू आर माई आई शाइन। आप मेरी आइज़ की शाइन है। पता नहीं मैं क्या ही बोल रही थी। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको ब्लॉक करने के लिए मैं ट्रिगर हो गया था या हो गई थी। आई विश यू कुड बी माइन इन दिस लाइफ टाइम। दोबारा से आई ये चीज़। आई वुड टेल यू माई हार्ट कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आई वुड हग यू एंड वॉक होल्डिंग योर हैंड ऑल माई लाइफ। काश आप मेरी किस्मत में हों या फिर लाइफ टाइम मेरे साथ रहें। मैं अपनी दिल की हालत, दिल की कंडीशन आपको बताऊं पूरी दुनिया के सामने, और आपका हाथ पकड़ के पूरी ज़िंदगी चलता रहूं या चलती रहूं। समवन इज़ सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू। ओके, यहाँ पे है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग व्हाट आई डिड। मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने किया। तो शायद ये आपसे माफ़ी मांगे, गिल्टी फील कर रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रही है। यू मेक मी टिंगल हैप्पी और लवेबल। आप मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदाते थे या कह लीजिए हैप्पी करते थे। द इम्पोर्टेंस, द फीलिंग्स दैट आर फॉर यू विल नेवर कम अगेन फॉर एनी वन। यू आर द पर्ल ऑफ माई लाइफ विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी या प्रीसियस टू मी। मतलब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए, जो फीलिंग्स आपके लिए किसी और के लिए नहीं आएंगी। आई एम कमिंग बैक फॉर न्यू स्टार्ट, प्लीज़ लेट द पास्ट गो। पास्ट को जाने दीजिए, मैं एक नए प्रपोजल के साथ आ रहा हूँ या आ रही हूँ। माई लव इज़
माई लव फॉर यू इज़ नेवर एंडिंग, मेरा जो प्यार है आपके लिए वो कभी ख़त्म ना होने वाला है। आई कैनॉट सी योर अपसेट फेस, मैं आपका उदासी से भरा चेहरा नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। ओके, स्माइल कीजिए। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई माइंड, मैं आपसे बहुत बातें करता हूँ या बातें करती हूँ अपने दिमाग में, अपने जहन में। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट आई फॉल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट जस्ट लाइक इट हैपन्स इन मूवी। माई हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्ट, ओनली यू वर विजिबल एवरीवेयर। मतलब मुझे आज भी ये बिलीव नहीं होता कि पहली नज़र की मोहब्बत हुई। आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ। बी माइन प्लीज़, मेरे बन जाएं। नाउ लेट्स सी कि उनके नेम इनिशियल क्या थे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्या वो वापस आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे। ओके, आपके एक्स हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी थी कुछ ऐसी चीज़ें। एशिया से हो सकते हैं, जे से नाम हो सकता है उनका, जूबिया, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ मैं। टी से नाम में आती हूँ ये इनिशियल्स, एच से नाम हो, ब्लैक कलर उनका फेवरेट हो, एन से नाम हो, नैन्सी किसी के लिए मुझे सुना, क्यू से नाम हो, एस से नाम हो किसी का, दूसरी कंट्री से, जापान से हो, दूसरी कंट्री से हो सकते हैं, जेड से नाम हो, बी से नाम हो, अफ्रीका से कोई कनेक्शन हो, वाइट कलर इनका फेवरेट हो, अदर कंट्री जैसा मैंने बोला लॉन्ग हाइट हो, पी से नाम हो और जी से नाम हो या मीडियम हाइट हो। नाउ लेट्स सी कि कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आप सभी के कहने पे मैंने बनाए हैं। इट टेक्स टाइम। ओके, ये टाइम लेगा। 6, 7, 8, 9 ये कोई डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है, डे हो सकते हैं ये। मार्च 3 weeks, आफ्टर 8 month, 16, 17, 18, 20 ये आपकी एज हो सकती है। इट्स ऑल अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। आस्क टू गॉड, ओके, गॉड से हेल्प लीजिए। अगस्त हो सकता है, आफ्टर 9 month, 2 weeks या आफ्टर 6 months। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यहाँ न्यू हैं तो। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।